एंड सबसे पहले आपसे बात करेंगे हॉन्टेड 3D एकोज ऑफ द पास्ट विक्रम भट्ट की हॉरर यूनिवर्स का हिस्सा है। तो जब आपको इस फिल्म का ऑफर मिला तो सबसे पहला रिएक्शन क्या था आपका, और किस बात पे इस प्रोजेक्ट के लिए इंस्टेंटली एक्साइट किया आपको? आई थिंक विक्रम सर अगर कोई फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं और वो एक हॉरर फिल्म है तो ये अपने आप में ही बहुत एक्साइटमेंट की बात है, बिकॉज आई ऑलवेज से कि विक्रम सर इज़ द पायनियर ऑफ इंडियन हॉरर फिल्म्स। आई थिंक उन्होंने इंडस्ट्री में हॉरर का जो एक ट्रेंड है वो स्टार्ट किया था। आई थिंक हॉन्टेड वाज द फर्स्ट 3D stereotypical kind of a film which has done such a wonderful work in the past, and फिल्म को लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं। 15 साल बाद भी मैंने देखा है लोगों का जो क्रेज़ है पुरानी वाली हॉन्टेड को लेकर, इट वाज मैसिव। जो सॉन्ग्स है वो भी लोगों को 15 साल पहले की फिल्म के आज तक याद है। सो आई थिंक बहुत डिफ़िकल्ट होता है आजकल का जो ज़माना है जहाँ पे हमारा स्पैन बहुत कम हो गया है, हम 30 सेकंड की रील भी ढंग से देख नहीं पाते हैं। तो कोई एक चीज़ जिसने 15 साल से लोगों को पागल किया हुआ है, तो आई थिंक कुछ तो मैजिक है जो वो क्रिएट करते हैं स्क्रीन पे। सो व्हेन आई गॉट टू नो दैट आई एम गेटिंग दिस चांस, आई थिंक ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। हॉरर जॉनर में ऑडियंस सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि इमोशंस और फियर दोनों को इक्वली जज करती है। तो आपने अपने कैरेक्टर के लिए मेंटली और इमोशनली किस तरह की प्रिपरेशन की थी? आई थिंक मेरे इस कैरेक्टर के लिए जो मेंटली और इमोशनली मुझे प्रिपेयर किया है वो मेरी खुद की लाइफ ने ही मुझे प्रिपेयर किया है। मेरी लाइफ में जब मैंने ये फिल्म का शूट स्टार्ट किया था, कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही थी कि मैं मेंटली ना बहुत ज़्यादा परेशान थी और मैं बहुत इमोशनली ब्रेक डाउन हो चुकी थी उस पॉइंट पे। बट कहीं ना कहीं क्या होता है ना, हर वो चीज़ जो हमारी लाइफ में होती है उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। सो कभी कभी टूट के और बहुत सैड अगर आप लाइफ में हो तो आप टेंशन मत लीजिए, भगवान आपको किसी ना किसी चीज़ के लिए तो प्रिपेयर कर रहा होता है। मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट और सबसे इमोशनल जो टाइम था वो ही टाइम पे मैं अपनी फिल्म की शूट कर रही थी। तो मेरा उस टाइम का जो मेरे जर्नी चल रही थी वो मेरी कैरेक्टर की जर्नी का बहुत सिमिलर वर्जन था। सो कहीं ना कहीं मुझे सुनहरी के कैरेक्टर के लिए इंस्पिरेशन मेरी रियल लाइफ से ही मिली है, एंड मैंने अपनी रियल लाइफ के पेन को ट्रांसफॉर्म किया है मेरी जर्नी के लिए, जो सुनहरी की कहानी है उसके लिए। विक्रम भट्ट को इंडियन हॉरर जॉनर का पायनियर माना जाता है, तो उनके साथ काम करते वक्त आपने फिल्म मेकिंग या परफॉर्मेंस के लेवल पर क्या नया कुछ सीखा है? मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखी है विक्रम सर के साथ कि विक्रम सर आपको सिर्फ एक्टिंग ही नहीं सिखाते हैं, वो आपके सोल को एक्ट करना सिखाते हैं। एंड आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द डायरेक्टर्स जो आपकी सोल और आपकी रूह को समझते हैं और फिर आपको उसी हिसाब से हेल्प करते हैं। सो विक्रम सर के साथ मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखी है कि मैं कितना भी जब मैं बहुत परेशान थी अपनी लाइफ में, मैं आई थिंक आई डिड अ रियलिटी शो एंड मैं वहाँ से बाहर निकली थी तो मैं बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत परेशान थी, कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ टूट गया था। सो जब मैं विक्रम सर को मिली थी तो उन्होंने मुझे यही बोला था, कुछ तो तेरे अंदर टूटा है पर इसको तो संभाल के रखना और सही जगह पे इसका यूज़ करना, बिकॉज ये इमोशंस जो होते हैं ना हमारे लिए बहुत स्पेशल इमोशंस होते हैं हम ह्यूमंस के अंदर, पर कभी ना कभी हम उनको गलत जगह पे वेस्ट कर देते हैं। सो मैंने आई थिंक अपने इमोशंस को सही जगह पे यूज़ किया और विक्रम सर ने मुझे वो सिखाया कि कैसे हम अपनी रियल लाइफ के इमोशंस को अपने काम पे यूज़ कर सकते हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर निकल के बाहर आता है उसके बाद। हॉरर फिल्म के जॉनर की बात की जाए तो यूजुअली जो भी लोग एक्टर्स हॉरर फिल्म्स करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ क्रीपी चीज़ हुई रहती है उनके ऑन सेट, तो कुछ ऐसे एनेक्डोट्स आप शेयर करना चाहेंगे? मेरे साथ हॉन्टेड के सेट पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ मुझे याद है कि जब मैं पहला सीक्वेंस भी शूट करी थी, जब हमारे सेट पे जब हमारा जो गोस्ट है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। सो कई बार ऐसे सीन्स होते थे कि जैसे एक सीन है जो मैं बेड के नीचे नहीं हूँ और मेरा सीन है, फिर मुझे भूत खींच के ले जाता है। सो आई रिमेंबर कि जब हम वो सीन कर रहे थे उसके बाद आपको पता नहीं होता है कि आपको कब दे विल पुल यू। सो मुझे याद है कि जब मैं परफॉर्म करती है सडनली आपके हार्नेस लगी होती है और वो आपको खींचते हैं।
सो वो एक स्कैरी फीलिंग तो है कि सडनली आप कुछ बात कर रहे हो ना, एक चीज़ आपको खींच लेती है। सो उसके बाद क्या होता था, जब मैं घर जाती थी और जब मैं रात को सोती थी, बिकॉज आई थिंक हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड में जो डे में चीज़ें चल रही होती हैं वही हम रात को देखते हैं, और हमें कभी कभी सपने आते हैं। सो उस समय मुझे ना काफ़ी डरावने सपने आते थे कि मैं कहीं पे हूँ और मैं कुछ तो कर रही हूँ एंड सडनली कोई ऐसी चीज़ है जिसने मुझे पीछे से खींच लिया। सो वो एक चीज़ थी जिसने काफ़ी टाइम तक मेरा पीछा किया था, जो एक सेट पे मैं फील करती थी, वो कहीं ना कहीं रात को मेरे अनकॉन्शियस माइंड में वो डर बैठा तो रहता था। हॉरर फिल्म की बात करें तो एक्टर को अक्सर ग्रीन स्क्रीन और वीएफएक्स के इमेजिनरी सिचुएशन के साथ परफॉर्म करना पड़ता था। क्या शूटिंग के दौरान कोई ऐसा सीन था जो टेक्निकली या इमोशनली सबसे चैलेंजिंग रहा? आई थिंक सुनहरी के जो सारे सीन्स हैं वो अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग जर्नी है। जब हम सुनहरी का पास्ट का एक्सपीरियंस का शूट कर रहे थे, वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस थे जो बहुत ज़्यादा ट्रैजिक थे। सुनहरी के कैरेक्टर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था जो मुझे आज भी याद है, कि उस लड़की के साथ जो जो चीज़ें होती हैं, वो एक कहीं की राजकुमारी है, लेकिन उसके साथ जो जो शैतानी चीज़ें होती है, वो मुझे लगता है ना, कई बार हम रियल लाइफ में भी वो चीज़ें, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो वो चीज़ें फेस करती हैं, क्यों किसी गलत इंसान की नज़र आप पे पड़ जाती है, उसके बाद आपकी पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है। सो आई थिंक वो जो एक चीज़ थी ना, वो मेरे अंदर रह गई कि कभी अगर किसी लड़की को फोर्स किया जाता है उसकी मर्ज़ी के बिना, कुछ ऐसी चीज़ें उसके साथ होती है, आई थिंक वो बहुत एक ट्रैजिक फीलिंग है। और जब मैंने वो सीन्स परफॉर्म किए थे, आई थिंक वो सीन्स ने मुझे अंदर से काफ़ी डिस्टर्ब किया था, बहुत टाइम तक डिस्टर्ब किया था। जब कोई गलत टच आपको फील करता है या कोई भी ऐसी चीज़ आपके साथ होती है, तो वो बहुत एक डिस्टर्बिंग सिनेरियो है, जो मैंने सुनहरी के थ्रू मैंने बहुत सारी लड़कियों का जो रियल लाइफ में उनके साथ होता है, वो मैंने एक इमोशन फील किया जो कि बहुत ज़्यादा सैड है। मिमो के साथ आप अपोजिट लीड रोल में नजर आएंगी, तो आप दोनों के ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और वर्किंग इक्वेशन फिल्म को किस तरह स्ट्रेंथन करती हैं? I think already people are loving Sunehri and Dev because of the off-screen equation that we had. Day one से जब मैं set पे गई थी, I think Mimo is one of the most beautiful human beings that I've met. उनमें कभी भी self का कोई भी side नहीं है, that he is very selfish और वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आई थिंक ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन जो हमेशा अपने को एक्टर को लेके चलते हैं, एंड आई थिंक ही मेड मी वेरी कंफर्टेबल फ्रॉम डे वन। एंड हमारी इक्वेशन भी बहुत ज़्यादा प्यारी इक्वेशन ऑफ स्क्रीन थी, शायद इसीलिए हम इतने कंफर्टेबल भी थे सारे सीन्स करने के लिए, और इसीलिए देव और सुनहरी का जो इमोशन है वो बहुत प्यारी तरीके से निकल के आया है, एंड पीपल हैव रियली लव्ड इट ऑल्सो। हॉरर फिल्म की बात की तो फीमेल कैरेक्टर्स को पहले अक्सर सिर्फ विक्टिम, पहले के हॉरर फिल्म में विक्टिम्स के रूप में दिखाया जाता था, तो क्या आपका कैरेक्टर स्टीरियोटाइप को तोड़ते हैं? डेफिनेटली तोड़ता है। सी हम कहीं ना कहीं लड़कियां जो हैं, मैं बोलूँगी बहुत सारी इन आवर कंट्री टुडे देयर आर सो मेनी वुमेन हु आर काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग विद द सेम थिंग। हम कितनी बार क्या होता है ना, हम कहीं कैद हो जाते हैं। शायद कुछ लड़कियां हैं जो अपने घर की लाइफ में, घर के कामों में कैद हो जाती हैं। आप शादी करने के बाद बच्चे और अपनी फैमिली को वो करने में इतना कैद हो जाते हो कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को भूल जाते हो। सो कहीं ना सुनहरी का कैरेक्टर ना एक लड़की का स्ट्रगल है। वो कितना भी किसी पे, अगर आप किसी इंसान से प्यार करते हो, अगर आपने किसी गलत इंसान को ट्रस्ट कर लिया, तो भी आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो एक लड़की की लाइफ में आते हैं, सुनहरी की लाइफ में भी वो चैलेंजेस दिखाए हैं कि वो कैसे एक विक्टिम होती है, लेकिन वो कभी भी फाइट करना नहीं छोड़ती है, कभी भी वो हिम्मत नहीं आती है। उसे विश्वास होता है इस चीज़ का कि वो एक दिन यहाँ से बाहर निकलेगी और एक दिन शी विल सी द लाइट। And I just want to say for everybody who's going through any kind of turmoil in their life, I just want to say कि अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे और अगर आप लड़ते रहेंगे सही चीज़ के लिए, तो कभी ना कभी आप उस कैद से ज़रूर आज़ाद होंगे। तो आई थिंक सुनहरी के कैरेक्टर ने वो स्टीरियोटाइप वो तो तोड़ा है कि सिर्फ विक्टिम होने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको विक्टिम होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग इंसान होके भी उभरना पड़ेगा, और आपको अपनी लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, और आपको अपनी लड़ाई जीतनी पड़ेगी अपने लिए। सोशल मीडिया के दौर में एक्टर्स की पॉपुलैरिटी और एक्टिंग टैलेंट दोनों अलग अलग तरह से जज किया जाता है, तो क्या आपको लगता है परफॉर्मेंस पर आज भी पहले से ज़्यादा प्रेशर है? आई थिंक
प्रेशर तो हमेशा से ही था। आई थिंक पहले भी जब हम ऑडिशंस देते थे तो हम ऑडिशन रूम में जाते थे, वहाँ पे कम से कम 50, 60, 100 लोग होते थे। सो कंपटीशन हमेशा से रहा है एक रोल के लिए। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर फाइटिंग। अब क्या हो गया है, चैलेंज थोड़े अलग टाइप के हो गए हैं। एटलीस्ट अब नंबर्स का चैलेंज हो गया है, बिकॉज सोशल मीडिया पे हर किसी के पास एक प्लेटफॉर्म है, हर किसी के पास फ़ोन है और अपना टैलेंट है। सो आई थिंक सोशल मीडिया में आज की डेट में आप अपने टैलेंट को बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं, एंड कुछ लोगों के टैलेंट के साथ लोग कनेक्ट करते हैं, सो उनके नंबर्स आते हैं। सो डेफिनेटली अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं और अगर आप में कुछ टैलेंट है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, ना पहले रोक सकता था ना आज रोक सकता है। आपने रियलिटी शो में अपनी पर्सनल लाइफ को भी पब्लिक स्क्रूटिनी का हिस्सा बनते देखा है, तो क्या इस एक्सपोजर ने आपको स्ट्रॉन्गर बनाया है या इमोशनली इफेक्ट भी किया है? आई थिंक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे अगर किसी चीज़ ने बनाया है तो इसी रियलिटी शो के बाद मैं काफ़ी टूटी थी। वो कहते हैं ना, जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा तोड़ती है वही उसी के बाद आप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हो। सो जब मैं उस शो में बाहर निकली थी तो मैं बहुत टूटी थी और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई थी। ट्रोलिंग से, गलत नैरेटिव से लोगों ने बहुत कुछ कहा था, पर उसी टाइम पे मैं हॉन्टेड का भी शूट कर रही थी। सो कभी ना कभी क्या होता है ना, आप बहुत एक डाउनफॉल आता है आपकी लाइफ में, आप इमोशनली बहुत टूटते हो, लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करेंगे तो आप उसी हार को बहुत बड़ी जीत में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो मेरे साथ हुआ है। मैंने अपनी लाइफ के सबसे डाउन मोमेंट्स को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना के अपने कैरेक्टर पे, अपने काम पे काम किया, और आज दुनिया के सामने है मेरी फिल्म भी और सुनहरी का कैरेक्टर भी, जो दुनिया जिसे बहुत प्यार दे रही है। सो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है। आपने फिल्म, टेलीविज़न, ओटीटी और रियलिटी शो सभी फॉर्मेट में काम किया है। क्या आपको लगता है कि हॉन्टेड 3D आपके करियर का टर्निंग पॉइंट है? डेफिनेटली मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, बिकॉज हॉन्टेड एक ऐसी मेरी पहली ऐसी फिल्म है जो जिसमें मैं एक लीड रोल में नज़र आ रही हूँ, पोस्टर्स पे हूँ, जो मेरा हमेशा से सपना था कि मुझे अपने आप को एक ऐसी कहानी में देखना है जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग, और एक लड़की के लिए ना एक स्ट्रॉन्ग रोल क्रैक करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बिकॉज इट्स अ बिजनेस एंड लोग आपको छोटे छोटे कैरेक्टर्स के लिए तो ले लेंगे, लेकिन एक बड़ी फिल्म मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मुझे पता है मेरा संघर्ष कितना रहा है यहाँ तक पहुँचने के लिए। सो मेरे लिए ये फिल्म, और जिस तरह से मैंने इस फिल्म में परफॉर्म करा है और जिस तरह से इस फिल्म को लोगों ने प्यार दिया है बॉक्स ऑफिस पे, आई थिंक इट्स अ बिग टर्निंग पॉइंट एंड आई डोंट वांट टू लुक बैक नाउ फ्रॉम हियर। मुझे और भी चैलेंजिंग रोल्स करने हैं अपनी लाइफ में और आगे बढ़ना है। हॉरर फिल्म की बात की जाए तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाता है, तो क्या आपको लगता है इंडियन हॉरर फिल्म फाइनली उस लेवल पे पहुंच रहा है जहां पे ग्लोबल ऑडियंस भी कनेक्ट कर सके? ऑफ कोर्स, एंड आई थिंक एक बहुत प्यारी सी चीज़ है जो विक्रम सर ने अभी रिसेंटली बोली थी, विच हैज़ गॉन वायरल ऑन इंटरनेट। उनसे भी ये पूछा गया था कि आज की टाइम की सबसे ज़्यादा वायरल फिल्म जो हॉरर है वो है ऑब्सेशन। एंड जब विक्रम सर से पूछा गया तो ही इज़ लाइक, ये फिल्म तो मैं बहुत पहले बना चुका हूँ। तो राज जो फिल्म थी उसकी कहानी देखा जाए तो ऑब्सेशन की कहानी से बहुत रिलेट करती है, बिकॉज ऑब्सेशन में एक लड़की है जो ऑब्सेस हो जाती है अपने बॉयफ्रेंड के लिए। लड़का एक विश मांगता है और वो ऑब्सेस हो जाती है। अगर आप पीछे जाके देखेंगे राज की कहानी, तो उसमें भी एक लड़की थी जो एक लड़के से प्यार करती है, और इतना प्यार करती है कि वो उसके लिए ऑब्सेस हो जाती है और वो मर जाती है और फिर भूत बन जाती है, और उसको भूत बनने के बाद भी हॉन्ट करी होती है। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को कोरिलेट करेंगे तो ही इज़ राइट। एंड जब मैंने वो देखा और मैंने रिलेट किया, तो आई थिंक जो निकी है वो माया से कनेक्ट होती है, और उन लोगों ने ये फिल्म अब बनाई है, हम ये फिल्म पुरानी बना चुके हैं। तो आई थिंक हमारे बॉलीवुड में भी कुछ ऐसी फिल्में हैं जो इंस्पिरेशन है बहुत सारी हॉलीवुड फिल्मों के लिए। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ से इंस्पिरेशन लेते हैं, आई थिंक हमारी इंडियन सिनेमा से भी लोग इंस्पिरेशन लेते हैं। लास्टली जाते जाते ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे हम? मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच हॉन्टेड को इतना सारा प्यार देने के लिए। आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छे नंबर्स कमाए हैं, हिट हुई है, और मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था इस फिल्म का वर्क करना, बिकॉज मेरा पहला स्टेप है
फिल्म इंडस्ट्री में, एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ और प्यार देते रहिएगा। मैं बहुत जल्दी आपको बहुत इंटरेस्टिंग किसी और कैरेक्टर के साथ नजर आऊँगी, एंड जस्ट कीप लविंग। थैंक यू। ओके, थैंक यू।